श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए कि मंगल समय सने बस सोच परिहयातात आयस सुदस आयस दे हर सहिया कई पुल के प्रभुगात सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुत शरत अजर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथम संकट भारी। कहते हैं श्री राम प्रभु, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। क्या कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब अंग पुलकित हो रहा है। धन्य जन्म जग तीतलतासु अपितहि प्रमोद चरित सुनजासु चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितुमात प्राण संता के। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उनका जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के प्रिय हो, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उनके कर्तन में हो। आय आय सुपाल जन्म फल पाई एहो बेग ही होई चरा जाई विदा मात सन आवो मांगी चली हम बने बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर छूकर मैं वन को प्रस्थान करूँगा। अचकही राम गवन तब किन्हा भूप शोक बस उतर न दिन्हा नगर व्याप गई बात सुती छी अछुअत चरी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो जंगल का आग फैल गया। अब ये बात तो पूरे नगर में हो गया, तो श्री राम जी बन जा रहे हैं। कल तक क्या था, कल श्री राम जी को राजगद्दी होने वाली है और आज प्रातः काल होते ही माया उलट गई है। सरस्वती की प्रेरणा से, देवताओं के अनुरोध से भगवान का जो राजगद्दी होना था वो अब उनको वनगमन में बदल गया। ये बात पूरे अवध में फैल गई। अवध में मानो शोक की लहर फैल गई हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी अब बेल बिटप जिम दीख तेरा दवारी जो जय सुनई सुनई सिर सोई अबर विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को जो लोग भी सुनते हैं विस्मित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? कल तक तो ऐसा था। कल तक क्या था कि उनकी राजगद्दी होनी है और आज रातों रात क्या हो गया? जो जहां सुनता है अपना धीरज खो करके सिर धुन करके पीटने लगता है। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि अशोक हृदय समाय मनो करुण रस कटकई उतरी अवध भजाय सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी रघुनाथम संकट भारी। कहते हैं कि सबके मुंह सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाती, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। अम्बिलहि मांझ विधि बात बिगारी अजत देहि कह कई गारी यही पापी नहीं बूझी का परहु छाय भवन पर पावक धरहु। सब कहते हैं कि हे विधाता, ये तूने क्या किया, क्या होना था, क्या हो गया? और जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। कहते हैं ये पापिन के कारण ऐसा हुआ है। सब लोग कैकई को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सुझा जो उसने मंगल को अमंगल में बदल दिया। अनिज कर नयन कार चरित दिखा अटारी सुधा विसुचात चीखा अकुटिल कठोर को बुद्धि अभागी भय रघुवंश बेनु अभागी। कहते हैं कि अपने हाथ से अपने आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि के समान है। बांस के वन में जब आग लगता है तो कोई नहीं बचता है, पूरा का पूरा बांस जल जाता है। अब पल्लव पालव बैठ पेरे यही काटा असुख महु शोक ठाटू यही ठाटा
सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। इसकी तुलना की गई है कालिदास से। कालिदास जंगल से लकड़ी लाने गए और जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो वही स्थिति कह की हो गई। जिस राजमहल में ये रहती थी उसी राजमहल में आग लगा दी। सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठन। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अरे कैकेयी तो बहुत प्यार करती थी श्री राम से, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ। असत्य कहें कवि नारी स्वभाव, अरे सब विधि आगत दुहाव। निज प्रतिबिंब बरुक कर जाई, अजाने न जाए नारी गति भाई। कवि कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में नहीं आने पर अथाह और भेद भरा है। इसका था पाना मुश्किल है। नारी के स्वभाव का था पाना मुश्किल है। कब क्या कर बैठेगी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी मंगल को अमंगल में और अमंगल को मंगल में बदल सकती है। काहन पावक जार सका, कान समुद्र समाय। अकान करे अबला प्रबला, कहीं जग काल न खाए। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल होने अमंगलारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरथ संभारी, रघुनाथ वन संकट वारी। कहते हैं कान पावक जार सका। कोई ऐसा चीज दुनिया में नहीं है जिसको अग्नि नहीं जला सकती, और कोई ऐसा चीज नहीं है जो समुद्र में नहीं समा सकता। उसी प्रकार से कान करे अबला प्रबला। अबला क्या नहीं कर सकती है। जिसको अबला कहते हैं वो अबला नहीं है, वो सबला है। कहीं जगह काल रखा है। वो जगत में काल, जैसे जगत में काल किसको नहीं खाता, उसी प्रकार अबला क्या नहीं कर सकती। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चाह का दिखावा। एक कहीं भर भूपन किन्हा, बर विचार नहीं कुमति दिन्हा। कहते हैं कि क्या सुने थे, क्या सुन रहे हैं, क्या देखना था, क्या देखना पड़ रहा है। और कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया। दुर्बुद्धि कैकेयी को ऐसे वचन दे करके राजा ने अच्छा नहीं किया। अजो अति भय सकल दुख जब भाजन भजनु, अबला विषय ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, निर्पहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के मित्र, दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते। जय जितने मुंह उतनी तरह की वाणी। कुछ लोग राजा को दोष दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजा जो है सो देखिए सुंदर स्त्री के मोह माया में फंस करके ऐसे वरदान दिए। लेकिन जो ज्ञानी लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहीं भी राजा के बारे में गलत वचन नहीं कहे, जिन्हें ज्ञान था। असीमित धीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर शंकर कहीं, एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सहमति बताते हैं। कोई कहता है कि अरे बिना भरत के कहले कैकेयी ऐसा नहीं की होगी। जितने तरह की बातें, प्रोपगंडा इसी को कहते हैं। तरह तरह का मिथ्यावाद प्रोपगंडा कहलाता है। कोई कह रहा है कि बिना भरत जी के कहते हुए कैकेयी कैसे कहेगी, बिना भरत के सहमति से कैकेयी ऐसा कहेगी, जरूर इसमें भरत का हाथ होगा। हाँ, जबकि भरत यहाँ थे नहीं। कोई लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं भाई, भरत के समान तो कोई भाई हो ही नहीं सकता, इसलिए ऐसा मत कहो। अकान मोद कर रद गई जीहा, एक कही यह बात अलीहा। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई आँख कान मुड़ कर कहता है, जीभ को दबा कर कहता है यह बात झूठी है, ऐसा तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर देगा। भरत पर किसी प्रकार का कलंक मत लगाओ। भरत जी तो रामचंद्र के प्राणों के प्यारे हैं। रामचंद्र भरत के प्राणों के प्यारे हैं, इसलिए इस तुच्छ बात को मत कहो, ऐसा मन में कहीं विचार भी मत करो। चंद्रमा चाहे शीतलता की जगह अग्नि बरस सकती है,
अमृत चाहे विष हो सकता है, लेकिन भरत जी कभी राम के विमुख नहीं हो सकते। ज्ञानी लोग बतलाते हैं, चंदु चवै अरु नल अनल कना सुधा हो विस्तूल सपनों कब नहीं करें किछु भारत राम प्रतिकूल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सत बिहार तीन दयाल बिरद संभारी यही विधात ही दूषण देही सुधा दिखाए दिन विष देही। कर भर नगर सोच सब काहू तो सोता और मिटाऊ छाहू विप्र बधु कुल मान्य जठारी अजय प्रिय राम परम के कई केरी लगी देन शील सिराही बचन बाण समला गहिताही। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिससे अमृत दिखाकर विष दे दिया। कोई कहता है कि भगवान कैसा कर दिए, अमृत देने वाले थे और विष दे दिए, राजगद्दी देने वाले थे और वनवास दे दिए। नगर भर में खलबली मच जाती है। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और के कई परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। अब भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहो यह सब जग जाना और कहो राम पर सहज स्नेहु कही अपराध आज बन देऊ। बूढ़ी माताएं कहती है, कैसे कई बोलती थी कि राम हमको भारत से भी ज्यादा प्रिय है, कैसे कई बोलती थी, अब आज कैसे उसको वनवास दे दी। ये लोग स्वती आरेशु प्रीत प्रतीत जान शब्देशु कौशल्याय अब काह बिगारा तुम जहिला के बाजरपुर पारा। तुम कभी सौतिया डाह नहीं की, के कई के बारे में कहते हैं कि तुमने कभी सौतिया डाह नहीं की। कौशल्या तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उस पर तुमने वज्र गिरा दिया। असिय के पिय संग परिहरही लखन की रही धाम राज की भोज भरतपुरा नृप जय बिनु राम सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट हारी। अब पूरे अवध के लोग अटकल लगा रहे हैं, क्या सीता राम के बिना यहाँ रहेगी? क्या भरत राजगद्दी लेंगे? क्या लक्ष्मण जी राम के बिना यहाँ रहेंगे? ना, ऐसा हो नहीं सकता। सीता राम के साथ चली जाएगी, लक्ष्मण राम के साथ चले जाएंगे, भरत राजगद्दी नहीं लेंगे, और तो और राजा दशरथ कभी अपना प्राण नहीं रखेंगे। जैसे ही राम विदा होंगे वो अपना प्राण त्याग कर देंगे। अब हमारा अवध जो है, अब हमारा अयोध्या बिल्कुल जो है सो निराधार हो गया है। अब इसका कोई रखवाला नहीं रहा। अस विचार उर्छार को हो शोक कलंक कोट जन हो। अब भरत ही अवश्य देहु जुबराजु कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर कहते हैं कि क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य जुबराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी क्यों जाएंगे? भरत को दे दो राजगद्दी। जो राजा दशरथ ने कहा था कैकेयी के समीप कि ठीक है भरत को टीका दे देते हैं लेकिन राम को रहने दो, वही बात वहाँ की जनता भी कह रही है, यानी भाई भरत को दे दो राजगद्दी, क्या दिक्कत है? राजा राम हो या भरत हो, लेकिन राम को किस कर्म की सजा दी जा रही है? अनाहिन राम राज के भूखे अधर्म धुरीन विषय रस रूखे अगुरगृह बसहु राम तज गेहु अनिपसन असबर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धोरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस के रूखे हैं। इसलिए तुम राजा से दूसरा वर ले लो। श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहे। क्या कही जनकपुर के वासियों ने कि हे कैकेयी, कम से कम तुम इतना करो, भरत को टीका दे दो लेकिन राम को वनवास मत भेजो, और नहीं तो कम से कम उन्हें गुरु आश्रम में रहने की आज्ञा दे दो। जो नहीं लगे अब कहे हमारे, नहीं लगे हैं कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास की कछु होई तो कहे प्रगट जनाब हो सोई। सब लोग कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ तुम्हारी हंसी होगी, लोग तुम्हारा दिल्लगी करेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और जब तक जुग जुग रहेगा तब तक तुम्हारे ऊपर कलंक का टीका रहेगा।
राम सरित सुकानन जोगु, का कहे सुन तुम कह लोगु, अवठो वेग सोई करहु पाई, यही विधि शोक कलंक नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग हैं, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से यह शोक समाप्त हो जाए, अवध की सारी प्रजा खुश हो जाए। जय भांति शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालहि, हट फेरु राम ही जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिन प्रात, प्राण बिनु तन चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ जाओ जे भामिनी। जिस तरह से नगर भर शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करो, जिस प्रकार से अवध का शोक मिटे तुम्हारा कलंक मिटे, हे कहीं वह उपाय करो। वन में जाते हुए श्री राम को लौटा लो। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभाहीन होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या शोभा विहीन हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख, और अभी भी समय है, तुम श्री राम को वन में जाने से रोक। असकिन शिवानु दिन सुनत मधुर परिणाम हित, अतः कछु काम न किन कान न किन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। लेकिन कितना भी लोगों ने समझाया कि कई को, उसके नगरवासियों ने, उसके मन में जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में तो कुटिल कुंवरी का जो प्रबोध था वो भरा हुआ था। उतरन दे दुसहरिस रूखी, अमृग चितव जन बाघिन भूखी, अव्याधि असाधि जाने तिन त्यागी, चली कहत मति बनते अभागी। कई कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध के मारे बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हाथिनियों को देख रही है। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि और अभाग्नि कहती हुई चली गई। जो लोग उनको समझाने आए थे टोला मोहल्ला के, ये दुल्हीन ऐसे मत करा, ये दुल्हीन ऐसे मत करा, सब लोग थक के चले गए। राज कहते दैव बिगोई, अकिन्ने से जस कह न कोई, यही विधि बिलपई पुर नर नारी, दे कुचाली को टिकगारी। राज करते हुए इसका कई को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। अजरहि विषम जर जेहि उषासा, कवहि राम बिनु जीवन यासा, विपुल प्रयोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सुखद पानी। लोग विश्व जल से जल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना कैसे जिएंगे हैं? महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी के सूखने पर जलचर व्याकुल होते हैं। अति विषाद बस लोग लगाई, गए मातु पहिराम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राव। और इस प्रकरण के बीच में भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। बस उनके मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं है। उनके मन में अभी भी परम शीतलता, परम सौंदर्य व्याप्त है। उनके चेहरे पर अभी भी वही आभा, वही छवि और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं न रख ले। राजा के पास से तो चले आए थे, इसलिए अब वो माता की आज्ञा चाहते हैं। नव गए अंध रघुवीर मनु, राजवलान समान, अछूट जाने बन गवन सुनी, और आनंद अखिरा अनिका अधिकान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलारी, द्रवशत दशरथ बिहारी, दीन दयाल बिरथ संभारी, हरहुनाथम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है। राज तिलक उस हाथी के बांधने की कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रफुल्लित होते हैं कि बंधन छूटा। ये लोग अयोध्यावासी राजा हमारा जीवन को बंधन में बांधना चाहते थे, राजा के बंधन में बांधना चाहते थे। अब तो हम स्वतंत्र रह गए और हमारा राज्य भी अवध से बहुत बड़ा हो गया।
तो अब बन जाकर जाने की सुनकर वो अब काफ़ी खुश होते हैं और अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद भर जाता है। अरे गुर तिलक जोरी दो हाथा अमृत माधु पद नाव माथा दिन आशीष लायु लिन्हे भूषण बसन निछावर किन्हे। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगाया और उन पर गहने और कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता अनयन देह जन पुलकित गाता गोदरा के पुण्य हृदय लगाए सर्वत प्रेम रस पद सुहाए। बार बार माँ कौशल्या उनको हृदय से लगाते हैं, प्रेम नेत्रों में प्रेम का जल भर आता है और सब अंग पुलकित हो जाते हैं। श्री राम को अपनी गोदी में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। प्रेम प्रमोद न कछ कही जाई रंग पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोले मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम महान आनंद और कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख होकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी असुकृत शील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कल अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने लाभ की पूर्णतम अवधि है। ये माँ कौशल्या कहती है कि वो समय कब आएगा जब तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अजय चाहत नर नारी सभा अति आरती भात अजिमि चातक चातक ही त्रिशत वृष्टि शरद ऋतु स्वात सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवसुत शरद अजिर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। आज की कथा यही। तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री राम